ओम आज का 14/1967 का प्रातः क्लास है। बागवान भी बैठा है, माली भी बैठे हैं और फूल भी हैं। क्या ये रूहानी बगीचा है? कौन सा? अनंतपुर। यहाँ बागवान बापू भी बैठा हुआ है, फूल चुनने वाले माली भी बैठे हुए हैं। माली होंगे तो फूल चुने हुए होंगे ना, और फूल भी बैठे हैं। ये नई बात है ना? कैसे नई बात है? दुनिया में तो जड़ बाग होता है, उसके हद के माली होते हैं, हद का बागवान होता है, और जड़ फूल होते हैं। और यहाँ सब चैतन्य, चैतन्य बागवान, चैतन्य माली और चैतन्य फूल है। तो नई बात हुई ना? कोई नया अगर सुनेंगे तो कहेंगे ये क्या कहते हैं? बागवान, फूल आदि ये सब क्या है? ऐसी बातें तब शास्त्रों में तो सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि तुम बागवान को याद करते हो, वो बागवान भी है और तुम्हारे जहाज का खिवैया भी है। नाव होती है ना, तो नाव को खेने वाला होता है खिवैया। कोई छोटी नाव होती है, कोई बड़ी नाव होती है। अब यहाँ आए हैं इसे विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने। विषय सागर कहो, ये दुनिया क्या है? विषय वैतरणी नदी है, विषय सागर है। इस विषय सागर से पार ले जाने वाला खिवैया बाप आया हुआ है। पार ले जाते हैं, बाप कहते हैं कि पार जाने के लिए क्या करना है? पार ले जाने वाला तो आया हुआ है, लेकिन इस विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर की दुनिया कहो, इससे पार ले जाने के लिए बाप पहली क्या शिक्षा देते हैं? क्या करो? मुझे याद करो। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही डूब जाओ। तो खिवैया को याद करो, अपने को आपे ही देखो कि हम कितनी दूर जा रहे हैं, कितना अभी सतु प्रधान अवस्था तक पहुंचना है। आप ही देखो, जितनी जितनी सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी, समझेंगे कि हम अपने घर वापस लौट रहे। कहाँ तक हम पहुंचे? सारा मदार याद की यात्रा पर है। जितना जितना याद की दौड़ी पहनेंगे, उतना उतना इस विषय वैतरणी नदी से बुद्धि को दूर ले जाएंगे और बाप के पास
पहुंचते जाते हैं। और इसकी निशानी क्या होगी? क्या हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं? अपने बाप के घर शांति धाम नजदीक जा रहे हैं? इसकी क्या निशानी होगी? खुशी बढ़ती जाएगी। क्या कहां तक हम पहुंचे हैं पता चलेगा खुशी से। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करने की, याद करने की, उतनी उतनी उनमें खुशी चढ़ेगी। जैसे स्कूल में परीक्षा के दिन होते हैं तो सब स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हम कहां तक आगे बढ़े हैं। तो यहां भी ऐसे ही हर एक बच्चा अपने को जानता है कि हम कहां तक खुशबूदार बच्चा हूं। भगवान आया हुआ है तो क्या देखेगा? एक एक बच्चे में दिव्य गुणों की खुशबू कहां तक फैली हुई है। ज्यादा खुशबूदार फूल होता है तो दूर तक सुगंध छोड़ता है। कितना खुशबूदार और उनको बनाता हो, खुद भी खुशबूदार हो और दूसरों को भी दिव्य गुणों की खुशबू वाला बनावे। क्योंकि इस समय इस दुनिया में सभी बदबूदार कांटे हैं। कांटे माना दुखदाई है, फूल माना सुखदाई। यहाँ गाया ही जाता है कि ये दुनिया कांटों का जंगल है। कांटों के जंगल में सब एक दूसरे को कांटा ही लगाते रहते हैं। काम का कांटा, क्रोध का कांटा। वो नई दुनिया है, फूलों का बगीचा। उसका नाम है सत्ययुग, सत्य की दुनिया। और ये कांटों का जंगल है झूठ की दुनिया। मुसलमान लोग नई दुनिया को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। ऊंचे से ऊंचे बाप का बाग, बगीचा। समझते हैं कि वहां जन्नत में बगीचा है। वहां जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो भी कामना होती है वो अल्लाह ताला पूर्ण करता है। बाकी ऐसे तो नहीं है कि कोई फूल उठाकर दे देंगे। कोई फूल उठाकर देते होंगे क्या? क्या देते होंगे? नई दुनिया में जाएंगे तो क्या देते हैं? हैं? नई दुनिया में जाएंगे तो खुशनुमा रूहानी फूल देते हैं। 21 जन्मों का साथ देने वाला फूल। जैसा जिनकी बुद्धि में है वैसा ही उनको साक्षात्कार होता है। क्या? मुसलमानों की बुद्धि में जैसा होता है वैसा उनको साक्षात्कार होता है। यहां तुम बच्चों को साक्षात्कार पर कुछ भी न मदार नहीं है। क्या? वो तो बंद आंखों का साक्षात्कार होता है और तुम्हारा मदार है बुद्धि से, तीसरे नेत्र से जो तुम ज्ञान धारण करते हो उस पर सारा मदार है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। गला काट भी देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना नाम है।
वो है भक्ति की माला, अर्थात दुर्गति की माला। जो महान भक्त हैं वो सब अभी दुर्गति को पाए हुए हैं। बाप भी समझाते हैं ये बहुत ऊंचा था, अभी बहुत नीच बन गया है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहेंगे कि ऊंचा था सो नीचा बन गया। बाप समझाते हैं ये कैसे भक्ति मार्ग, दुर्गति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना है और आधा कल्प में दुर्गति होती ही है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, इस चीज का ज्ञान नहीं है। कर्मों की गति का ज्ञान भी नहीं है, आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, परमात्मा बाप का भी ज्ञान नहीं है, सारी सच चक्र का भी ज्ञान नहीं है ही भक्ति दुर्गति राजी। तो भक्ति को फिर रंग कैसे समझे? वेदों आदि का तो बहुत मान्य है, कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अब तुम जानते हो कि वो वेद शास्त्र सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि झूठे मनुष्यों के द्वारा लिखे गए। इस दुनिया में जो भी मनुष्य हुए वो सब गिरती कला में गए। मनुष्यों की बुद्धि पतित बुद्धि है, पतन की ओर जाने वाली है। एक बाप ही ऐसा है जिसकी बुद्धि पतन की ओर जाने वाली नहीं है। कहां जाती है? वो जन्मण के चक्र में ही नहीं आता। जब जन्मण के चक्र में ही नहीं आता तो उसकी बुद्धि पतन की ओर जाने वाली हो नहीं सकती। यहां तो भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग का कितना बड़ा झाड़ है। ज्ञान का अर्थ तो तुम जानते हो। ज्ञान माना बीज। बीज छोटा सा होता है और उसका झाड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो बाप जब आते हैं तो ज्ञान का बीज आरोपण करते हैं। बीज माना सार, झाड़ माना विस्तार। झाड़ बड़ा हो जाता है तो भक्ति का पसारा हो जाता है, और जब बड़ा झाड़ परिपक्व होता है और उसमें बीज आता है, फल आता है, फल अपने को बीज से वो बीज अपने को फल से डिटैच करता है तो उसमें सार आ जाता है। माना तुम्हारी बीज रूपी स्टेज है, सार स्वरूपी स्टेज, और बाकी सब पसारा है। तो काय में टिकना मुश्किल है, बीज में टिकना सहज नहीं है। हाँ, भगवान बाप जब आते हैं तो जो सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाते हैं तब समझ में आता है ये तो बहुत सहज है। जो धारण करते हैं उनके लिए सहज है, धारण नहीं करते हैं तो उनके लिए सहज भासता नहीं। तो तुम जान गए हो कि ज्ञान बीज है, झाड़ विस्तार है। और भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। कितने मेले मलाखड़े आदि लगाते आए, धक्के खाते आए,
उन मेले मलाखड़ों में स्नान करते करते और ही मेले मैले होते गए। अब ज्ञान से तुम कितना शुद्ध बनते हो, तुम कितने खुशबूदार बन जाते हो। तो ये तुम्हारा बगीचा है, इस बगीचे में कांटा तो किसी को नहीं कहेंगे। अगर विकार में कोई नहीं जाते होंगे तो कहेंगे इस बगीचे में कोई कांटा नहीं है ना। अगर विकार में जाते हैं तो जरूर इस बगीचे में भी कांटे हैं। कांटे हैं तो बुद्धि में आता है ये सतयुग में जल्दी जाने वाले नहीं हैं। कांटे तो कलयुग में होते हैं। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अगर पुरुषोत्तम संगम युग में है, ये बुद्धि में बैठा हुआ है, तो हम कांटे हैं या फूल हैं? तब तो फूल होना चाहिए। यहां कांटा कहां से आया? संगम युग में है। संगम युग में भी पुरुषोत्तम संगम युग में है, तो कांटे की कोई बात नहीं। अगर कोई कांटा बैठा है तो फिर वो अपने को नुकसान पहुंचाता है। कांटा किसका होता है? जो कांटा बनता है उसी का घाटा होता है, क्योंकि ये इंद्र सभा है। इस इंद्र सभा में सब ज्ञान परियां होनी चाहिए। अगर कोई पतित आकर के बैठती है तो इंद्र का उसको अभिशाप लग जाता है। कहते हैं पत्थर बुद्धि बन गई। भक्ति मार्ग में समझ लिया, पत्थर बन गई, पत्थर की शिला बन गई अहिल्या। पत्थर की शिला बनने की बात नहीं है। बाप की सभा में संगम युग में अगर कोई पतित विकारी बन करके आकर के बैठता है और अपना पूरा पोता मेल भी नहीं देता है तो ऑटोमेटिक उसको अभिशाप लग जाता है। तुम तो सब ज्ञान दान से करने वाली परियां हो। क्या बाप किनसे बातें करते हैं? आत्माभिमानी बच्चों से बात करते हैं कि विकार में जाने वाले देह अभिमानियों से बात करते हैं? आत्माभिमानियों से बात करते हैं। जो देह अभिमानी होकर बैठे हैं उनसे तो बात ही नहीं करते। तो तुम जो ज्ञान दान से करने वाली परियां हो, उनके शास्त्रों में नाम भी गाए हुए हैं। पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि, वो ही नवरत्न गाए जाते हैं। नवरत्नों की अंगूठी होती है ना, उनमें बीच में हीरा होता है। आसपास कम वैल्यू वाले 8 रत्न और भी होते हैं। तो वो रत्न गाए जाते हैं। परंतु ये रत्न कौन थे? जड़ रत्नों की बात है या चैतन्य आत्माओं की बात है, ये कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ चलता है। नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं कि ये अंगूठी पहनेंगे तो बहुत कल्याण हो जाएगा। अब अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। बाप सिर्फ कहते हैं ये भक्ति मार्ग के पसारे की बातों में जाने की दरकार
नहीं है, सिर्फ मुझे याद करो। क्या नवरत्नों में बुद्धि लगाने की बात नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी समझ मिली है तो तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र भी है। शास्त्रों में तो 84 के चक्र को क्या कर दिया है? 84 लाख योनियों में डाल दिया है। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को तो बाप ने समझाया है कि तुमने 84 लाख जन्म नहीं लिए हैं, तुमने तो सिर्फ 84 जन्म लिए हैं। शास्त्रों में 84 लाख कह देते। अभी तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। अभी बाप आए हैं तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए। कितना सहज है। भगवान वाक्य सिर्फ बच्चों के प्रति है। मां में कम याद करो। क्या औरों के प्रति भगवान वाक्य नहीं है। न वो एक बाप को याद करेंगे। जो मेरे रूहानी बच्चे होंगे वो ही बाप को याद करेंगे। कितने बच्चे हैं रूहानी बच्चे जो संपूर्ण रूह बनते हैं, जिनमें विनाश होने के बावजूद भी देहवान नहीं रहेगा। भले दुनिया का अंत हो, अंत तक वो ऐसी स्टेज में पहुंचेंगे, चाहे अपने पुरुषार्थ से पहुंचे और चाहे धर्मराज के डंडे खा करके पहुंचे, लेकिन ऐसी स्टेज में पहुंच जावेंगे। कैसी स्टेज में? कि आत्म की स्थिति को धारण कर लेंगे, पक्की आत्मा बनेंगे, पक्का बीज बनेंगे। तो कितने जन्म लेने वाले बनेंगे? 84 जन्म लेने वाले बन जाएंगे, पक्की बीज बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो कितना सहज बात है कि मां में कभी याद करो। गीता को सिर्फ पढ़ने मात्र से ये समझ में नहीं आएगा। क्या क्या नहीं समझ में आएगा? जो ज्ञान भगवान बाप समझाते हैं वो गीता को पढ़ने से नहीं समझ। चाहे भक्ति मार्ग की गीता पढ़ लो और चाहे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो गीता सुनाई जाती है, जिसको कहते हैं मुरली, वो गीता पढ़ लो। सिर्फ पढ़ने से समझ में कुछ भी आने वाला नहीं। ये समझ में आवेगा ही नहीं कि परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं। बेसिक नॉलेज लेते थे तब ये बुद्धि में था कि सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मा के तन में आकर के किससे बातें करते हैं और किससे बातें नहीं करते हैं। बैठे तो हुए बहुत, उनमें सब धर्म की आत्माएं हैं, कम जन्म लेने वाली आत्माएं भी है, पूरे 84 का चक्कर लगाने वाली आत्माएं भी है। पता कैसे लगे कि बाप किन से बातें करते हैं? बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये ब्रह्मा भी बीच में सुन लेता है। क्या? चलो सुन तो लेता है, 84 के चक्र में तो आ जाता है। कोई तो ऐसे हैं सामने बैठे रहते हैं और बुद्धि बाहर भागती रहती है, सामने बैठे बैठे नींद में आती रहती है। खुशी नहीं चढ़ती है कि हमें पढ़ाने वाला कौन आया हुआ है। बाप तो आत्माओं से बात करते हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको नशा चढ़ता है। कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी कि परमपिता परमात्मा बाप किससे बातें करते हैं। गीता वालों के पास जाओ, उनकी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं। क्या
जो अपन को गीता की अथॉरिटी समझते हैं, चाहे बाहर की दुनिया की गीता वाले हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया की गीता वाले हो, वो समझते हैं मूल्यों का जितना ज्ञान हमारे पास है उतना ज्ञान किसी के पास नहीं। वो अपन को गीता की अथॉरिटी समझते हैं। तुम समझते हो उनकी बुद्धि में तो ये कुछ बातें है ही नहीं, सिर्फ उनकी संस्कृत में किताब है। क्या है? उनकी संस्कृत में किताब है। वो संस्कृत भाषा अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ होगा तो कुछ नहीं समझेगा। अच्छा चलो कोई पढ़ा हुआ भी हो संस्कृत तो भी इन ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझेगा। हद की संस्कृत और बेहद की संस्कृत क्या है? बेहद की संस्कृत है, संस्कृत माना सुधरा हुआ। सुधरा हुआ कोई तब बनता है जब 7 दिन का कोर्स ले। बेसिक नॉलेज में भी जब तक कोई ने 7 दिन का कोर्स नहीं लिया है तब तक कुछ भी नहीं समझ सकता। और एडवांस में भी जब तक 7 दिन की भट्ठी नहीं की है तब तक कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। वो पूरी किताब को याद कर लेते हैं। ये भी उनका एक धंधा हो जाता है। क्या? गीता का पाठ करना, धंधा करना गीता पाठ का और अपना जीवन यापन करना। कोई एक बच्चे को कंठ करवा करके सिखाई देते हैं गीता और उनका थोड़ा अर्थ कंठ करवाई देते हैं। फिर ढेर के ढेर लोग उनके पास आते जाते रहते हैं। इसको कहा जाता है कनरस। भक्ति मार्ग में तो है ही कनरस। यहां पर कनरस की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ हे आत्माओं मुझ बाप को याद करो। कहते हैं हे मीठे मीठे बच्चों, क्योंकि यहां तो सब मीठे मीठे फूल ही आते हैं। कांटा तो यहां कोई है नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आवेंगे, क्योंकि 63 जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं वो सामना करेंगे। माया ऐसी है जो झट फंसाई देती है। फिर पछताते हैं, अरे हमने ये क्या किया। 14 जून सन 67 की वाणी का दूसरा पेज। बुद्धि में पश्चाताप होता है माया की चक्करी में आने से कि हमारी तो की कराई कमाई सारी चट हो गई। ये बगीचा है, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में कोई तो बहुत फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, जैसे मुगल गार्डन में बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। कहाँ है मुगल गार्डन? मुगलों का राज्य कहाँ चला? इंडिया में मुगलों का राज्य चला। मुगल शासन काल में मुगल गार्डन अच्छे अच्छे नवरत्न थे, उनकी ओर इशारा किया। क्या? अकबर के राज्य में कहते हैं नवरत्न थे। अभी राष्ट्रपति भवन में उन्होंने जड़ गार्डन बनाई दिया है, उसका नाम रखा है मुगल गार्डन। सब मुगल गार्डन देखने जाते हैं। यहां तुम्हारे पास तुमको कोई देखने आवे, ये हो नहीं सकता। क्या तुमको कोई देखने आता है क्या? तुम्हारा तो चैतन्य फूलों का बगीचा, तो भी तुमको देखने के लिए कोई
आता ही नहीं। अब तुम कांटों को क्या मुख दिखा देंगे? क्या वो सब तो है कांटे, और तुम जानने जा रहे हो फूल? वो तो छी है। हाँ, गायन भी है, मूत पलीती, कपड़ धोती, सिखों में गायन है ना। क्या गायन है? भगवान के लिए कहते हैं, गुरु नानक के लिए समझते हैं कि वो सदगुरु था और सदगुरु ने मूत पलीती कपड़े धोए। अब इसका अर्थ क्या है? सो उनकी बुद्धि में नहीं। कपड़ा किसको कहा जाता है? शरीर ही तो कपड़ा है। कुछ समझते नहीं है। जैसे गाते हैं पतित पावन सीताराम, पतितों को पावन बनाने वाले सीता और राम, परंतु उन्होंने पतितों को पावन कैसे बनाया ये कोई की बुद्धि में आता ही नहीं। और बोलो कि पतित पावन सीताराम कहते हो तो ये दुनिया पतितों की है या पावन देवताओं की है? तो कहेंगे हाँ ये दुनिया तो पतितों की है। फिर तुम पतित हो या पावन हो? उन गुरुओं से पूछो तो अपन को पतित समझेंगे नहीं, उनको गुस्सा लग जाएगा कि हमको पतित कहते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं कि कोशिश करके अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लावेंगे इससे साबित होगा कि वो अच्छा फूल है लाने वाला। क्या माना? कांटे होंगे तो कांटा लावेंगे, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी फूल होंगे तो अच्छे अच्छे फूल लावेंगे। सब कहते हैं हम तो श्री लक्ष्मी नारायण को बरेंगे। तो माना कि सब गुलाब के फूल हो गए ना। सबका लक्ष्य है कि हम लक्ष्मी नारायण को बरेंगे। एम आव्यक्त तो है। क्या है एम आव्यक्त? कि हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गोया सब सदा गुलाब जैसे बनकर के रहेंगे। ऐसा सिद्ध होता है क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, क्या कि तुम अच्छी अच्छी बात सोचते हो, अच्छी अच्छी बात मुख से निकालते हो तो तुम्हारे मुख में गुलाब। सब पुरुषार्थ करके सदा गुलाब बनो, गुलाब बनाओ। स्वर्ग में जाने लायक जरूर बनना है और बनाना है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहां नई दुनिया में होते ही है राजा रानी। सतयुग में तो वहां राजा रानी के सिवाय और कोई होते नहीं। सब प्रजा और बाकी राजा रानी। वजीर नहीं होता है वहां, है? वहां कोई वजीर होता ही नहीं। वजीर आज से वहां राय लेने की राजा को दरकार ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां नई दुनिया में राजा की खुद ही पवित्र बुद्धि। इस दुनिया में वजीर होते हैं, समझते हैं हमारी अपवित्र बुद्धि है तो वजीरों से अच्छी राय लेकर के फिर अच्छा शासन करेंगे। अगर राजा वजीरों से राय लेवे तो ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ? राजा है लेकिन राय किससे लेता है? वजीर से। तो ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ? वजीर ज्यादा बुद्धिमान हो गया। वजीर रखते ही है राय देने के लिए। अब वहां नई दुनिया में तो राय लेने की दरकार ही नहीं।
फाउंडेशन बाप डालते हैं। क्या बाप जब आकर के तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं तो क्या बच्चों से राय लेते हैं? बच्चों को बाप को राय देने की दरकार है? नहीं। भगवान भगवती को भी राय देने की दरकार नहीं। वजीर आदि साहब होते हैं तब जब पतित बनते हैं। कब से पतित बनते हैं? द्वापर युग से जब से पतित बनते हैं, द्वैतवाद फैलता है, दो दो मतें होती हैं, दो दो भाषाएं, दो दो राज्य, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो कुल हो जाते हैं, ये द्वैतवाद फैलता है, तब वजीर रखने की दरकार पड़ती है। दो धर्म हो तो फिर बुद्धि में कंट्रास्ट पैदा होगा, ये श्रेष्ठ या ये श्रेष्ठ, ये अच्छा या ये अच्छा, कौन अच्छा कौन खराब, तो बुद्धि मुगालते में पड़ जाती है, तो राय लेनी पड़ती है। भारत की बात है और कोई खंड नहीं जहां राजाओं को राजा माथा टेकते हैं। क्या कहा? एक भारत खंड ही है जहां बड़े राजाओं को छोटे राजाएं जाकर माथा टेकते हैं। यहां ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान अर्थात भक्ति मार्ग में सब पुजारी बन जाते हैं। वो डबल सिर ताज है और वो सिंगल ताजदारी। बाप कहते हैं कि भारत जैसा पवित्र खंड कोई भी खंड नहीं है, पवित्र खंड भी कोई नहीं है, और भारत जैसा अपवित्र खंड भी कोई नहीं बनता। सब कहते भी हैं कि भारत में पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, बेस्ट था। तुम इसके लिए पढ़ते हो, अभी तुमको फूल बनना है, बागवान आया हुआ है, माली भी बैठे हुए हैं, माली भी नंबरवार होते हैं। जो गवर्नमेंट हाउस के माली होंगे, क्या गवर्नमेंट हाउस में जो बैठने वाले माली होंगे, संभालने वाले माली होंगे, उनकी ज्यादा तनख्वाह होगी या बाहर वालों की ज्यादा तनख्वाह होगी? ज्यादा तनख्वाह किनकी होगी? गवर्नमेंट हाउस में जो बैठे होंगे उनकी तनख्वाह जास्ती होगी। यहाँ भी नंबरवार है, कोई अच्छे अच्छे माली हैं, बच्चे भी समझते हैं कि ये बगीचा है, कांटों का जंगल नहीं है, कांटे तो दुख देते हैं। बाहर की दुनिया में तुम्हारी बुद्धि खपती नहीं, बाहर की दुनिया वालों के साथ तुम्हारी पटती है क्या? नहीं पटती। बाप तो किसको दुख नहीं देते। तुम्हारा बाप ही है दुख हरता सुख करता, कितना मीठा बाप है। तुम बच्चों को बाप के ऊपर लव है और बाप भी बच्चों को लव करते हैं, ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में तुमको समझाता हूं, ऐसे नहीं कि कहने की बात है कि भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे तो वो ब्राह्मण भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन पढ़ाता है? वो कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। लेकिन क्या उन ब्राह्मणों को भगवान पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल में? वो साबित कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल में उनको पढ़ाने वाला भगवान है। भगवान पढ़ाता है प्रैक्टिकल में, या दीदी दादी दादा है गुरु लोग पढ़ाते हैं? गुरु लोग पढ़ाते हैं। मैं प्रैक्टिकल में यहाँ तुमको पढ़ाता हूँ
और तुम प्रैक्टिकल में पढ़ते भी हो और पढ़ करके औरों को भी पढ़ाओ तो कांटा से फूल बन जाएंगे। भारती महादानी का आया हुआ है। अभी तुम कितने महादानी बनते हो? तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। बाबा ने समझाया है कि आत्मा ही रूप बनती है और आत्मा ही बसंत बनती है। क्या रूप माना? याद की स्टेज जब अच्छी बनती है तो चेहरे पर रूहानियत आ जाती है, उसको कहते हैं रूप। और बसंत, बसंत में तुम्हें फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू निकलती है, तो बसंत उनको कहा जाता है जिनमें दिव्य गुणों की खुशबू भरी हुई है। बाप भी रूप बसंत है। बाप रूप बन करके भी आता है और बसंत बन करके भी आता है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा सो विष्णु, तो क्या बन जाता है? ब्रह्मा जब पुरुषार्थ पूरा होता है, उसकी आत्मा की पढ़ाई पूरी होती है, तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। तो क्या बन जाता है? रूप बनता है या बसंत बनता है? बसंत बन जाता है। और तुम बच्चे क्या बन जाते हो? तुम तो रुद्रमाला के मण के हो। तुम्हारा मुखिया कौन है? रुद्र। तुम्हारा मुखिया है रुद्र। रुद्र कोई शिव का नाम नहीं है। क्या? शिव का नाम तो शिव ही है। वो रौद्र रूप धारण नहीं करता, विकराल रूप धारण नहीं करता। वो तो सुख का सागर कहा जाता है। तो सुख का सागर होगा तो विकराल भयंकर रूप धारण करेगा क्या? तो तुम रुद्रमाला के मण के बनने वाले हो। तुम्हारा मुखिया रुद्र है। रुद्र है तो रौद्र रूप धारण करता है, तो सदा ही रौद्र रूप धारण करता है या सौम्य रूप भी धारण करता है? सौम्य रूप भी धारण करता है और रौद्र रूप भी धारण करता है। जब दुनिया का विनाश होता है तो रौद्र रूप धारण करता है, चाहे वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, चाहे वो आधारभूत जड़ों पे बैठे हुए ब्राह्मणों की दुनिया हो, और चाहे बाहर की 500 करोड़ की दुनिया हो। रौद्र रूप धारण करता है तो विकराल रूपधारी श्याम पाठधारी कहा जाता है। और जब लक्ष्मी नारायण जैसा बनता है तो सौम्य पाठधारी कहा जाता है। उस एक ही कोने का नाम रख दिया है श्याम और सुंदर। सुंदर बनता है तो रूपवान दिखाई पड़ता है। तो बाप भी रूप बसंत है। क्या? बाप रूप भी है और बसंत भी। और माँ? माँ क्या है? हैं? माँ रूप नहीं कही, क्या कहा? बसंत, दिव्य गुणों की खुशबू वाली बनती है। इन बाप में तो सारा ज्ञान है। रूप का भी ज्ञान है, बसंत का भी ज्ञान है। वो रूप बसंत का रूप कौन सा है? इसे कहते हैं बाप दादा, अर्धनारीश्वर। क्या? आधा स्त्री का रूप, आधा पुरुष का रूप। माना ब्रह्मा की सोल जो उसमें पार्ट बजाती है मात्र वात्सल्य का, वो है वसंत स्वरूप। और जो बाप पार्ट बजाता है शिव, वो है रूपवान पार्ट। ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा।
वो तो अथॉरिटी है। मनुष्य तो इन बातों को कुछ भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे ज्ञान की अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर एक बाप ही गाया जाता है। इसलिए गाया जाता है कि सारे समंदर को स्याही बनाओ और सारे जंगल को कलम बनाओ तो भी ज्ञान छूटने वाला नहीं है। ये कोई पुस्तकों में बंधा हुआ ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान डायरेक्ट बाप बैठ करके सुनाते हैं वो पुस्तकों में बांधा नहीं जा सकता। जो पुस्तकों का ज्ञान होता है वो उन गुरुओं के पास होता है। वो पुस्तकें पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर पब्लिक को ज्ञान सुनाते हैं। वो शास्त्र रिफर करते हैं। कोई उनसे प्रश्न पूछने जाए तो शास्त्रों को रिफर करके फिर बतावेंगे। और बाप कोई शास्त्र को रिफर करके कोई प्रश्न का जवाब नहीं देते। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई भी प्रश्न होगा तो उनको शास्त्र रिफर करने की दरकार नहीं है। तो अभी 1 सेकंड में बाप से तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति पा सकते हो, क्योंकि बाप का ज्ञान है अनलिमिटेड ज्ञान। तुमको जो मुक्ति मिलती है और जीवन मुक्ति मिलती है वो भी अनलिमिटेड है। तुम्हारे पास कोई पंडित आगे आवे, लोग समझेंगे ये बहुत बड़ा पंडित है, बहुत पढ़ा हुआ है, अथॉरिटी है, इनको सब वेद शास्त्र आदि कंठ किए हुए हैं। फिर वो जब शरीर छोड़ते हैं तो संस्कार ले जाते हैं छोटेपन से ही, फिर वो ही शास्त्र आदि अध्ययन करने लग पड़ते हैं। तुम तो कोई शास्त्र आदि पढ़ने के संस्कार नहीं ले जाते क्या? तुम यहाँ शास्त्र पढ़ते ही नहीं हो तो शास्त्र पढ़ने के नई दुनिया में संस्कार नहीं ले जाते हो। तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। क्या है पढ़ाई की रिजल्ट? है इतने विस्तार वाली पढ़ाई, उसकी रिजल्ट क्या होती है अंत में? है मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम्हारी नंबरवार रिजल्ट निकलेगी। फिर जो नंबर की रिजल्ट निकलेगी वो ही पद पाए लगे। वहां नई दुनिया में तुम कोई ज्ञान थोड़े ले जाएंगे जो वहां जाकर के कोई ये ज्ञान दूसरों को सुना दे। वो संस्कार ले जाते हैं। वो विद्वान पंडित आचार्य अपनी पढ़ाई वेद शास्त्रों की पढ़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में विद्वान आदि बन जाते हैं। जैसे शंकराचार्य, क्या संन्यास धर्म का धर्म पिता शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में उनको सारे ही वेद शास्त्र आदि सब कंठ हो गए। 8 वर्ष की उम्र में। तो ये पढ़ाई उन्होंने कहां पढ़ी? उससे पूर्व जन्म में वेद शास्त्र आदि खूब पढ़े होंगे तो बचपन से ही वेद शास्त्र आदि कंठ हो जाते हैं। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई है। इस ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध नई दुनिया में मिलेगी। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ो और अगले जन्म में जाकर के तुम बचपन से ही विद्वान बन जाओ। नहीं, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। तुम पढ़ाई पढ़ते हो ईश्वरीय और माया आसुरी तरफ तुम्हारा बुद्धि योग मोड़ देती है। माया को शक्ति है क्या? जैसे बाप को शक्ति है तुम्हारी बुद्धि को सदगति में ले जाने की। बुद्धि की सदगति होती है तो अच्छे संकल्प चलते हैं, और माया आकर के दुर्गति करती है तो बुद्धि में कैसे संकल्प चलते हैं? खराब संकल्प, विकारी संकल्प चलने लग पड़ते हैं।
तो माया भी पहले बुद्धि को दुर्गति में ले जाती है, और बाप भी आकर क्या करते हैं, बुद्धि को सदगति में ले जाते हैं। तो माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। जैसे बाप शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। माया को शक्ति है किस बात की, तुमको दुर्गति में ले जाने की, और बाप को शक्ति है तुमको सदगति में ले जाने की। परंतु माया की कोई महिमा थोड़े ही करेंगे, है तो सर्वशक्तिवान, लेकिन माया की जो सर्वशक्तिमत्ता है दुर्गति में ले जाने की, उसकी कोई महिमा नहीं करता है। वो तो दुख देने में सर्वशक्तिवान है, और बाप सुख देने में सर्वशक्तिवान है। तो महिमा कोई किसकी करेगा, दुख देने वाले की महिमा करेगा या सुख देने वाले की महिमा करेगा? सुख देने वाले की महिमा करते हैं। 14:667 की वाणी का 3रा पेज। बाप सुख देने में सर्वशक्तिवान है, और माया दुख देने में सर्वशक्तिवान है। बाप का गायन होता है, माया का कोई गायन नहीं है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी जरूर उठाना है। क्या बात है? हम सुख बाप से उठाते हैं, बाप हमको सुख उठाने लायक बनाते हैं, माना जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। जीवन में रहते रहते हम 2500 वर्ष सुख भोगते हैं, वो हमको सुख में ले जाते हैं। दुख क्यों उठाना है? बोलो, तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो जरूर। ये क्या बात है? सुख ही सुख क्यों न उठा रहे, दुख क्यों उठाते हो जरूर? तो सुख है? नहीं, वो ठीक है, लेकिन दुख उठाते क्यों हो? जब बाप आया हुआ है तो सुखी ही उठाना चाहिए ना। हाँ, माया का पसारा ऐसा है कि बाप को भुला देती है और अपने संगी साथियों का संग लगा देती है, तो उनके प्रभाव में आ जाती है, उनकी प्रजा बन जाते हैं, तो वो फिर दुख देते हैं। तो हार ये जीत का ये खेल है। क्या अगर माया से हार गए तो दुख उठावेंगे, और माया से जीत गए तो सुख उठावेंगे। अभी माया से तुम्हारी लड़ाई है, बाप से लड़ाई नहीं है। कोई कोई होते हैं कि माया के बन जाते हैं तो बाप से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बाप ऐसा है, वैसा है, भगवान नहीं है, शैतान है, उल्टा ही। तो हार और जीत किनकी है? माया की नहीं, तुम्हारी। तुम्हारी हार भी होती है तो तुम्हारी जीत भी होती है। तो उस हार और जीत का भी पता होना चाहिए। क्या? हार का भी पता होना चाहिए और जीत का भी पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? है? क्या होगा? अगर हार जीत का हमें पता नहीं होगा तो क्या होगा? अरे हम फिर हारते ही चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम गड्ढे में जा रहे हैं। दुख में ही जाते रहेंगे। अभी बुद्धि में आना चाहिए कि शिव बाबा आया हुआ है हमको जीत पहनाने के लिए, माया जीत जगत जीत बनाने के लिए आया हुआ है। पहले भी बाप आया था, क्या करके किया था? है? बाप आया था, पहले भी आया था। कब पहले? है? कल पहले आया था, यदि के आदमी नहीं आया था। पहले भी बाप आया था, नाम निशान ही गुम कर दिया। क्या? बाप का नाम निशान ही गुम कर दिया।
ब्रह्मा की बुद्धि भी ऐसी बना दी, कृष्ण बच्चे की भी बुद्धि ऐसी बन गई कि उनकी बुद्धि में भी यही नहीं रहा कि हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला यज्ञ के आदि में कोई गुरु था, ये ईश्वरीय ज्ञान पढ़ाने वाला कोई साकार में था, बिल्कुल भूल गए। अभी तो देखो गीता में कृष्ण का नाम दे दिया, गीता ज्ञान दाता साकार में ब्राह्मणों की दुनिया में किसको मानते हैं? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा को गीता ज्ञान दाता मानते हैं। अब वो गीता ज्ञान देने वाला है या लेने वाला है? वो तो यज्ञ के आज में ही साक्षात्कार में मुझ गया, उनकी बुद्धि में बात बैठी नहीं। तो जिसने उनको समझाया वही तो हुआ बीज डालने वाला ज्ञान का। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कोई शिव बाबा की महिमा थोड़ी हो सकती है क्या? शिव बाबा जो है, जो रुद्र में प्रवेश करता है, रौद्र रूप धारण करता है, विकराल रूप धारण करता है, उसे सर्वगुण संपन्न कहेंगे। वो गुणों से संपन्न बन जाए, देवता बन जाए, तो इस दुनिया के असुरों का विनाश कौन करेगा? इनके आसुरीपन का संहार कौन करेगा? शिव बाबा की सर्वगुण संपन्न ये महिमा नहीं करेंगे। क्या सब गुणों से संपन्न है क्या? इसलिए शिव को कहते हैं अगुण, निर्गुण। एक निर्गुण वालों को की संस्था भी होती है क्या? वो तो भक्ति मार्ग में होती है। भक्ति मार्ग में कहाँ की यादगार है? भक्ति मार्ग में कहाँ की यादगार है? संगत तो यहाँ भी कोई होती होगी। निर्गुण बालकों की संस्था क्या? उनमें गाते भी हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। शिव बाबा की सर्वगुण संपन्न ये महिमा कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो देवता बनता नहीं। जिसमें गुण है वो फिर अवगुणी भी होंगे। शिव बाबा में न गुण है और न अवगुण है, वो तो जीरो है क्या? माइनस भी नहीं और प्लस भी नहीं। इसलिए बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। तुम बच्चों के मुकाबले जैसी तुम्हारी महिमा, जैसी देवताओं की महिमा, वैसी बाप की महिमा नहीं हो सकती। कृष्ण तो साकार है। कृष्ण जो साकार है उनको निराकार थोड़े ही कहेंगे क्या? ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट बजाया शिव ने, कृष्ण की सोल के द्वारा जो पार्ट बजाया, वो साकार पार्ट बजाया या निराकार पार्ट बजाया? साकारी माँ का पार्ट बजाया। माँ होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। उसको तो बीज डालना है, वो तो बीज रूप है। तो माँ को निराकार नहीं कहेंगे, कृष्ण बच्चे को भी निराकार नहीं कहेंगे। यूं तो बच्चे समझते हैं, मतलब तुम जो बच्चे हो, बाप के बच्चे, डायरेक्ट बाप के बच्चे बनते हो, डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हो क्या? अगले जन्म में वर्षा नहीं लेंगे, किससे लेंगे? डायरेक्ट निराकार से जो तुम बच्चे वर्षा लेते हो, तुम समझते हो कि हम तो आत्मा है? हम साकार देह नहीं है, हम क्या है? हम आत्मा। और ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो उनकी बुद्धि में था कि हम आत्मा है। वो अपन को आत्मा समझ करके शरीर छोड़ा या देवान में आके शरीर छोड़ा? आत्मा अभिमानी होके शरीर छोड़ा। अगर आत्मा अभिमानी बन के शरीर छोड़ा तो बाप के बच्चे बन जाए। आत्मा तो बाप से डायरेक्ट वर्षा लेती है। आत्मा बन के शरीर नहीं छोड़ा, कुछ न कुछ देवान
रहा, इसलिए वो डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं। निराकारी आत्मा बन जाए तो निराकारी बाप से वर्षा ले ले। उनकी बुद्धि में मरते दम तक एडवांस ज्ञान नहीं है। ओम शांति।